क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाना चाहिए? क्या वो टाइम आ चुका है? बातें ये हो रही हैं कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के एंड पे ये दोनों अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। शायद उससे पहले ही अनाउंस कर दें कि ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जैसे ही खत्म होगी, 5 टेस्ट मैच पूरे हो गए, तो जी हम दोनों का करियर भी खत्म हो गया। मेरी ख्वाहिश है कि ये दोनों दिग्गज प्लेयर हैं, ये दोनों अपना करियर अपने हाई पे फिनिश करें, क्योंकि इन दोनों की इतनी ज्यादा सर्विसेज हैं इंडियन क्रिकेट के लिए अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स। ऐसे बड़े प्लेयर डिजर्व करते हैं कि वो अपने हाई पे फिनिश करें। जैसे T20 वर्ल्ड कप जीत के रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपनी पीक पे T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया, वो अलहदा बात है कि डीप इनसाइड इनको पता था कि यार अगर हम नहीं जाएंगे तो शायद बड़ी जल्दी हमारी जगह यंगस्टर्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया जाएगा। और आप जितनी जल्दी, वो कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी होता है, आप जितनी जल्दी इज्जत के साथ खुद समझ के, वो कहते हैं ना पानी सर से गुजर जाए उससे पहले ही आपको एहतियात करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये टाइम आ चुका है दोनों के लिए। टाइम तो शायद थोड़ी देर पहले ही आ चुका था, थोड़े दिन पहले ही आ चुका था, या कुछ महीने पहले ही आ चुका था। रोहित शर्मा पे हम सबसे पहले बात करते हैं। जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद से जितनी भी गलतियां थी कैप्टन रोहित शर्मा की, वो इंडियन अवाम ने, इंडिया की जनता ने माफ की। रोहित शर्मा को ऐसे लग रहा था कि जैसे 7 खून माफ हैं। मतलब मुझे याद है जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, तो मैं उस टाइम अपनी वीडियोस में ये बातें करता था कि आगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आनी है, आगे आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, रोहित शर्मा को ना अपने फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ में काफी कुछ किया इंडिया के लिए, लेकिन देखो इंटरनेशनल क्रिकेट में ना रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि आपको हमेशा बहुत अच्छी फिजीक में रहना पड़ता है। ये मजबूरी है, ये करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक ट्रॉफी जीत ली उसके बाद आपने अपनी फिटनेस को छोड़ दिया खुलेआम और आपका पेट भी निकली जा रहा है, आपकी बैटिंग पोजीशन भी बड़ी अजीब है, कभी कोई कहता है छठे पे खेलो, कोई कहता है पांचवे पे खेलो, कोई कहता है ओपन नहीं करो, मतलब आपकी जगह नहीं बन रही और फिर फॉर्म भी नहीं होती। और जब फॉर्म नहीं होती तो फिर आप एज ए कैप्टन डिसीजन भी बहुत गलत करते हैं। कभी आप ग्रीन विकेट पे क्लाउडी कंडीशन में आप कभी बल्लेबाजी कर लेते हैं, कभी आपकी फील्डिंग प्लेसमेंट बड़ी अजीब होती है, कभी आप युवा खिलाड़ियों को डांट रहे होते हैं, वो हर दफा वो चीजें अच्छी नहीं लगती। और कलेक्टिवली वो सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से तो रोहित शर्मा ने अपना करियर बहुत ज्यादा खींचा। अब इंडिया में बड़े लोग ये बात सुन के ट्रिगर होते हैं, लेकिन सच यही है कि रोहित शर्मा ने अपने करियर को खींचा है बहुत ज्यादा। शायद उनको 2023 के वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई से रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन तब भी उनकी कोई फिटनेस बड़ी अच्छी नहीं थी। मजबूरी इंडिया की ये बन गई कि रोहित शर्मा ने ओडीआई वर्ल्ड कप में ऊपर से आके बड़े तेज स्टार्ट देना शुरू कर दिए थे। 7-8 ओवर में वो इतना रन रेट चढ़ा देते थे कि आने वाले अगर टाइम भी लेना चाहें तो वो प्रॉपर टाइम लेते थे और टीम का रन रेट ज्यादा नीचे नहीं गिरता था। और वहां पे बीसीसीआई ने, इंडिया ने सोचा कि यार क्यों ना हम रोहित को T20 वर्ल्ड कप में आगे लेके जाएं। ओपन ही करवानी है ना, 7-8 ओवर अगर रोहित खेल गया ऊपर से तो हमें फायदा होगा। और वो फायदा आपको नजर भी आया T20 वर्ल्ड कप में। तो शायद वो एक चीज रोहित शर्मा, ऑब्वियसली यार जब आपको ऑफर हो कि जी हमने आपको T20 वर्ल्ड कप खिलाना है, तो बड़ा आपको किरदार चाहिए, बड़ा करेक्टर चाहिए, आपको बड़ा जिगर गुर्दा चाहिए आपको इनकार करने के लिए। आपसे इनकार नहीं होता, उनसे इनकार नहीं हुआ और वो करियर खींचते गए। एक चीज जो उनको करनी चाहिए थी, उनको साथ साथ अपनी फिटनेस बेहतर करनी थी। रोहित शर्मा मतलब अपनी पीक पे, अगर उनकी हम पीक की बात करें, वो तब भी कोई बहुत ज्यादा सुपर फिट नहीं थे, एक चबी सा बंदा था रोहित शर्मा। लेकिन अब तो मतलब बिल्कुल ही वो लगते ही नहीं है कि ये कोई एथलीट है, सीधी सी बात है। सो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 5वें टेस्ट मैच से पहले या उसके दौरान अनाउंस हो जाए कि यार ये इनका आखिरी एक टूर है टेस्ट किट में, और उसके बाद ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान है,
वो तो डेफिनेटली ओडीआई क्रिकेट में आखिरी टूर होना चाहिए रोहित शर्मा का। विराट कोहली पे आ जाते हैं। लो जी, विराट कोहली पे बात करने से पहले हमें कोई डाउट नहीं है कि इस जनरेशन का सबसे बड़ा बैटर है विराट कोहली। हमने अगर बचपन में नाम सुना था कि हमारे बाप दादा विव रिचर्ड्स को देखते थे, तो हम अपने बच्चों को बताएंगे कि हमने विराट कोहली को देखा था। इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्रिकेट इतनी कोई अजीब गेम है, इसमें आपको हर दिन परफॉर्म करना है। अगर आपने एक दिन पे एक शतक जड़ दिया है और आप अगले 3-4 मैचों में फेल हो गए हैं, तो आपकी पोजीशन पे बातें होना शुरू हो जाती हैं, स्पेशली हमारे सब कॉन्टिनेंट में, स्पेशली यहां पे। और उसमें अगर विराट कोहली की फॉर्म में एक डिक्लाइन आ जाए, और स्पेशली टेस्ट में डिक्लाइन आ जाए, और मतलब पहले तो चलो वो रन्स करते रहते थे, प्रॉब्लम तब भी थी कि इनको इनकी ऑफ स्टैंप नजर नहीं आती, प्रॉब्लम तब भी थी, लेकिन तब रन्स आ जाते थे, तब इतना कोई गैप नहीं आता था रन्स में। अब रन्स भी नहीं आते, 100 आता है अरसे के बाद। पर्थ में उन्होंने 100 किया, वो अलग बात है कि तब इंडियन टीम एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में जा चुकी थी। लेकिन जब जब उनकी बारियां चाहिए थी रिसेंट टाइम में, जब जब टेस्ट मैच बचाना था, जब जब अपने टीम की नैया पार करवानी थी, वो टेस्ट क्रिकेट में बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं बाकी सब के साथ। तो शायद जहां रोहित शर्मा को आप टाटा बाय बाय कर रहे हैं, वहां शायद आप विराट कोहली को भी टाटा बाय बाय करवा दें। लेकिन एक दिक्कत यहां पे ये आ सकती है कि रोहित चलो फॉर्म में नहीं है, लेकिन एक सीनियर प्लेयर है। अगर आप विराट को भी साथ ही भेज देते हो ना, तो अगले साल से जो आपने टेस्ट सीरीज खेलनी है, आपकी सारी टीम युवा खिलाड़ियों के ऊपर बनी हुई है। चाहे ऋषभ पंत भी कोई बहुत ज्यादा सीनियर नहीं है, मतलब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं विराट और रोहित से। शुभमन गिल अभी तक 36 की एवरेज अपने आप को नहीं मनवा पाए, अपना लोहा नहीं मनवा पाए। यशस्वी जायसवाल ठीक है, आपको ऑन एंड ऑफ रन्स करते नजर आते हैं, बट टू यंग। तो शायद ऐसा हो सकता है कि बीसीसीआई चाहे कि विराट कोहली रह जाएं अभी तकरीबन 1 साल तक। उनकी फिटनेस बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करती है, उनकी फिटनेस में तो हमें कोई डाउट नहीं है कि विराट 1 साल तक तकरीबन रह जाए और रोहित चला जाए। और रोहित का सबसे बड़ा दुश्मन उनकी फिटनेस है, सबसे बड़ा दुश्मन उनकी फिटनेस है। तो रोहित शायद चले जाएं, विराट शायद 1 साल तक रह जाएं, ताकि उनके इर्द गिर्द ये जो यंगस्टर हैं ये अपने आप को स्टेब्लिश कर लें। विराट को बताया जाए कि भैया ये आखिरी साल है, आपने अपने इर्द गिर्द जरा लड़कों को रेडी करना है। ये हो सकता है। और विराट की फिटनेस बहुत अच्छी है, और ओडीआई ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और विराट कोहली अब चूंकि इंडियन टीम पाकिस्तान में नहीं आ रही, अगर यहाँ पे इंडियन टीम आती तो बड़ा एंजॉय करती, और बड़े यहाँ पे अच्छे रन बनते, सीधी विकेटें थी यहाँ पे 300 350। बट आई डोंट वांट टू टॉक ऑन चैंपियंस ट्रॉफी, आई डोंट लाइक दिस टॉपिक एट ऑल। खैर, मेरी ओपिनियन इसमें यही है कि रोहित शर्मा को तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। एंड मेरी ख्वाहिश है कि वो अपनी हाई पे रिटायर हो, मतलब इंडिया जीते। ये मुझे अच्छा लगेगा देख के कि यार उन्होंने बड़ी सर्विसेज दी हैं। और किसी भी क्रिकेटर का ताल्लुक किसी भी कंट्री से हो यार, वो सारी जिंदगी उसने अपनी क्रिकेट को दी है, अपने कंट्री को दी है। वो अगर अपनी हाई पे फिनिश करे तो उसका मजा देख के भी उसका मजा आता है। और विराट कोहली आई थिंक 1 साल शायद और उनको दिया जा सकता है। लेकिन आपकी ओपिनियन इस पे क्या है? क्या टेस्ट में या वनडे में आप चाहते हैं कि विराट और रोहित दोनों रिटायर हो जाएं, या इन दोनों में से किसी एक को, या विराट को प्रॉब्ली रहना चाहिए? मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें।